Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of gamma that is equal to Cp upon Cv for hydrogen, helium and another ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode are respectively equal to। मतलब यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ गामा दिया गया है, वैल्यू ऑफ गामा दिया गया है that is equal to Cp upon Cv, where Cp means heat at constant pressure and Cv means heat at constant volume. And also we know, as we know gamma is equal to 1 plus 2 by f, where f is degree of freedom। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन दिया गया है एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक। तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? दैट इज इक्वल टू 5। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by f, that is equal to gamma is equal to 1 plus 2 by 5, that is 7 by 5। now for helium, हीलियम जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? F इज इक्वल टू 3। सो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 plus 2 by 3। सो क्या आ जाएगा? डेट इज 5 by 3। अब हमें बोला जा रहा है अनदर आइडियल डाई एटॉमिक गैस X, अनदर आइडियल डाई एटॉमिक गैस दिया गया है X। तो ये है गामा ऑफ H2, गामा ऑफ हीलियम। एंड नाउ सबसे पहले क्या दिया गया? आइडियल एटॉमिक गैस ऑफ X, डाई एटॉमिक है, X डाई एटॉमिक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है? डेट इज 5 एज वी नो। और यहाँ पर बोला जा रहा है एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है। तो एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? डेट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 7। तो गामा एक्स क्या आ जाएगा? डेट इज इक्वल टू 1 plus 2 by 7, दैट इज इक्वल टू 9 by 7। अगर तीनों को हम लिखे तो क्या हो जाएगा? दैट इज एट फर्स्ट हाइड्रोजन 7 by 5 कॉमा हीलियम का कितना आया था? 5 by 3 और x का 9 by 7। So our correct answer is 7 by 5, 5 by 3 and 9 by 7. 7 by 5, 5 by 3 and 9 by 7. Our correct answer is A. Hope you understood it well. Thank you and best of luck.